ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। समाजवादी पार्टी व राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी विशाल वर्मा जाटव ने अंबेडकर नगर विजयनगर में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। सभा में विशाल वर्मा जी का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद विशाल वर्मा ने अंबेडकर नगर विजयनगर में घर घर जाकर जनसंपर्क किया। वहां उपस्थित तमाम लोगों ने भारी बहुमत से जीत दिलाने का वादा किया। जनसंपर्क के दौरान लोगों ने जीत का आशीर्वाद भी दिया। सभा और जनसंपर्क के दौरान पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनोज कुमार सिंह, महानगर अध्यक्ष सुरेश, दिलीप, जयंतीलाल भूरे, प्यारे मोहन, संजीव और जस्टिस पार्टी के तमाम पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। यहाँ विशाल वर्मा को लोगों का भरपूर प्यार व समर्थन मिल रहा है। उसको देखते हुए शहर की जनता इस बार बदलाव करने की स्थिति में भाजपा की कमरतोड़ महंगाई और भ्रष्टाचारी सरकार को देखते हुए जिस तरीके से जनता त्रस्त है, उन्होंने इस बार मन बनाया है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विशाल वर्मा को बहुमत से जिताकर विधानसभा में भेजना है और लाइन पार क्षेत्र के वो लंबित कार्य पूर्ण कराने हैं। आप सभी भली भांति परिचित हैं कि चुनावी माहौल चल रहा है और आने वाली 10 फरवरी को विधानसभा का चुनाव है। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी में जिला उपाध्यक्ष रवि बेदी आप सभी समाज के गणमान्य लोगों से निवेदन करता हूं कि हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी से हो गया है और वहां से माननीय हमारे बड़े भाई विशाल वर्मा जाटव जी को विधायक का टिकट हुआ है। आप सभी से मैं यही निवेदन करूंगा, आने वाली 10 फरवरी में आप सभी लोग साइकिल पर अपना बटन दबाकर भाई विशाल वर्मा जाटव जी को विजयी बनाने का कार्य करें, जिससे हमारी जो ब्लॉक की समस्याएं हैं उनसे हमें निदान मिल सके। आप भली भांति सभी परिचित हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हमें सिवाय आश्वासन के और कुछ नहीं मिला है, बल्कि हमारी सैलरी 10.5 से घटाकर 8,000 रुपये कर दी गई है। और सोने पे सुहागा ये हुआ है कि जो हमारी बहन बेटी थी उनकी भी ड्यूटी अब चुनाव काल में लगा दी गई है। तो मेरा नर्म निवेदन आपसे यही है कि आने वाली 10 फरवरी में अपने मतदान का प्रयोग सही तरीके से कीजिए और भाई विशाल वर्मा जाटव जी को भारी मतों से विजयी बनाने का कार्य आप सभी लोग करें। जय भीम, जय भारत, जय भारत। समस्त महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए और अंबेडकर नगर में आए हमारे भावी प्रत्याशी विशाल वर्मा जी का, बॉबी भाई का और सभी सम्मानित साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक इस्तकबाल करता हूं। साथियों, जैसे कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है कि चुनावी माहौल है, सरगर्मी तेज है और पीछे 5 साल का भाजपा का शासन हम सबने देखा है। क्या उपलब्धि हुई है, क्या नफ़ा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, ये हमारे प्रदेश की जनता बखूबी जानती है। भाजपा के शासन में गाजियाबाद में हमारे राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गाजियाबाद के विधायक, भाजपा विधायक गाजियाबाद में कोई 4 काम भी गिनवा दें कि जो गाजियाबाद की जनता के लिए हुए हों। सिर्फ राशन कार्ड में आधार कार्ड जोड़ना, बैंक में आधार कार्ड लिंक करना, पैन कार्ड में आधार कार्ड जोड़ना, कभी खाते खुलवाने की लाइन में लगना, यही काम रह गया। आंकड़ेबाजी में तो भाजपा सरकार को महारत हासिल है। कभी कहते हैं जी 2 करोड़ नौकरी देंगे, बाद में 2 साल के शासन बाद
वो ESI और PF की रिपोर्ट बना के भेज देते हैं कि जी इतने रोजगार हमने दिए हैं। वो क्यों दिए? कि जब उद्योगपतियों को ये बोल दिया कि जो आपके शासन में जो आपके कर्मचारी हैं, आपने उनका PF नहीं खुलवाया तो आप खुलवाइए, एम्प्लॉय का शेयर वो देंगे और आपका शेयर सरकार देगी। तो उन्होंने सभी कर्मचारियों के खाते खुलवाए, वो आंकड़ा फिट हो गया कि जी इतने लोगों को रोजगार दिया। उज्ज्वला योजना इन्होंने बड़ी बखूबी चलाई, ड्रीम प्रोजेक्ट था प्रधानमंत्री जी का, वो चला। आज वो उज्ज्वला योजना ठंडे बस्ते में पड़ी है, चूल्हे में रोटी बन रही है। 450 या पौने 500 रुपये के सिलेंडर में जो पूर्ववर्ती सरकारों में रहे हैं, भाजपा के पदाधिकारी कंधों पर सिलेंडर लेकर ढोल नगाड़े बजाते विरोध करते थे, आज वो 1000 रुपये के सिलेंडर में भी शांत बैठे हैं। परिणाम ये हो गया कि युवाओं को रोजगार नहीं, कर्मचारी त्रस्त है, आम जनता त्रस्त है। तो आने वाले 10 फरवरी को समाजवादी पार्टी, RLD, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, भाई विशाल वर्मा जी को भारी मतों से विजयी बनाए पहले तो, और इतनी दमदार तरीके से वोटिंग हो, इतने भारी अंतर से विजय बनाए कि गाजियाबाद में एक रिकॉर्ड बन जाए। सौभाग्य की बात यह है कि गाजियाबाद जैसी सदर सीट से हमारे एक शेड्यूल कास्ट प्रत्याशी को पहली बार ऐसा टिकट मिला है जो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, विदेशों में भी शिक्षा ग्रहण की है, वो विदेशों की संस्कृति, भारत की संस्कृति से वाकिफ हैं, उनकी भौगोलिक स्थिति से वाकिफ हैं। तो हमें आशा है कि आने वाले 2022 में हम सब मिलकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। कहने को साथियों बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन हम यहाँ पे जो उपस्थित हुए हैं, भाई विशाल वर्मा जी के समर्थन में उपस्थित हुए हैं और हमारे बीच वो मौजूद हैं, तो हम चाहेंगे कि हम सबसे ज़्यादा उनकी विचारधारा को सुने, उनकी प्रणाली को सुने और उनके विचार सुने कि उनका नज़रिया समाज के प्रति, देश के प्रति, गाजियाबाद की जनता के प्रति क्या है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय वाल्मीकि, जय समाजवाद। सबसे पहले मैं आदर और सम्मान के योग्य मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और सम्मानित मंच साथियों, आप सभी गाजियाबाद में रहते हैं, गाजियाबाद से वाकिफ़ हैं, गाजियाबाद की समस्या से वाकिफ़ हैं। हम प्रदेश की बात बाद में करेंगे, पहले गाजियाबाद की कर लें। जहां 1995 में महानगर बना है गाजियाबाद, तभी से अब तक भी भाजपा का कब्जा है मेयर पे। नगर निगम पूरी तरह से उनके काबिज में है और हम में से अधिकतर जो है नगर निगम के ही कर्मचारी हैं, चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो डेली वेजेस पे हों। अब उनके पास तो ये भी कहने को नहीं है जी हमें मौका दो, हम ये कर देंगे या हम वो कर देंगे, हम विकास की गंगा बहा देंगे। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। वोट मांगने का केवल और केवल एक है, हिंदू मुस्लिम। इलेक्शन आएगा, आप लोग हिंदू बन जाएंगे वरना आप अछूत बन जाएंगे। साथियों, अगर इलेक्शन के 2-4 महीने पहले या इलेक्शन के टाइम तक देखेंगे तो आप हिंदू हैं, आपके घर का पानी भी पिएंगे, चाय भी पिएंगे, आपके नाश्ता भी करेंगे और बड़े बड़े टीवियों पे डिस्प्ले पे चलाएंगे कि आपके यहाँ आज दलित समाज के यहाँ खाना खाया। प्रचार पूरा कर रहे हैं केवल इलेक्शन के आसपास। उसके बाद कहाँ चले जाते हैं लोग? उसके बाद तो आप अगर किसी मंदिर पे चढ़ जाते हैं, उसकी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो आपके हाथ मार पिटाई भी हो सकती है, आपका जो अपमान भी होगा और अगर आपने किसी घंटे को हाथ लगा दिया उसे भी गंगा जल से धुलवाया जाएगा, जैसे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हुआ था। तो अब अयोध्या मंदिर देखिए, राम मंदिर की वजह से सत्ता में आए, चाहे वो प्रदेश की सत्ता हो चाहे देश की सत्ता हो। आपने देखा होगा एक दलित समाज से राष्ट्रपति तो बना देते हैं लेकिन वहाँ उन्हें बुलाया नहीं जाता है। राष्ट्रपति तो देश का प्रथम नागरिक है।
तो जब उनके साथ ये है तो हम लोग, आप लोग तो किसी गिनती में ही नहीं है। अब आपके पास जो एक स्वर्णिम अवसर है, आने वाली 10 फरवरी और आगे और भी तारीख आएंगी, आखिरी तारीख आपकी 10 मार्च की, जिसमें परिणाम खुलेगा। आप इन्हें एक वो तमाचा मार सकते हैं साइकिल के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर कि जिस तमाचे की गूंज उत्तर प्रदेश विधानसभा में तो गूंजेगी, लेकिन वही गूंज लौटकर केंद्र में पहुंचेगी। योगी मोदी दोनों सरकारों को आप लोग दिखा सकते हैं कि आप इनके लिए क्या हैं। इनके लिए इस समय वोटर हैं, हिंदू हैं, लेकिन आप इन्हें भी उतार सकते हैं। तो साथियों, अपने मत का सदुपयोग करें और आने वाली 10 तारीख को भाई विशाल वर्मा जी को साइकिल के चुनाव चिन्ह पर वोट देकर सफल बनाएं, विजयी बनाएं और अपने बीच में आप ऐसे इंसान को खड़ा कर सकते हैं, हाथ पकड़कर, कमीज पकड़कर या केवल फोन से, क्या भैया ये चीज़ है, आपको आना, ये करना है। मैं नहीं समझता वैसा आना पड़ेगा, क्योंकि अखिलेश भैया जो होंगे वो आपकी समस्या समझाने से पहले ही वो आपकी समस्या को समझ चुके होंगे, आपकी समस्या का निवारण कर चुके होंगे। तो फिर भी साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक अपील करता हूं, आने वाली 10 फरवरी को साइकिल के चुनाव चिन्ह का बटन इतनी बार दबाना है, बार बार दबाना है, सबसे दबाना है कि हमारा प्रत्याशी विशाल जाटव आपकी दी हुई वोटों से विधानसभा लखनऊ में इस बहुमत से पहुंचे कि आने वाले टिकट को भी हर पार्टी, चाहे वो मेयर का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, एक दलित समाज के बेटे को देने का प्रयास करे। बस इन्हीं छोटी बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम, जय वाल्मीकि। धन्यवाद। सर्व समाज में जन्मे समस्त महापुरुषों के चरणों में मैं अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। आज की सभा के आयोजक जस्टिस पॉलिटिकल पार्टी के पदाधिकारी मनोज शील जी, राष्ट्रीय महासचिव जी, उपाध्यक्ष जी, सबका धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आप लोगों के सामने 2 बातें बोलने का मौका दिया। पहले तो मैं पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के बारे में 2 बात बोलता हूं। नाम से ही है पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, जो राजनीति में न्याय की बात करती हो, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी। और पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ने समाजवादी को समर्थन दिया, समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया और मुझे गाजियाबाद में खुलकर समर्थन दिया। इसके भी कई कारण हैं, क्योंकि ये दूरदर्शी लोग हैं अखिलेश यादव जी की तरह। अखिलेश यादव जी विकास की राजनीति कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, विकास का कार्य कर रहे हैं। अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने जो चुनावी मुद्दे होते हैं जो बताए थे, वो सिर्फ 2 साल में पूरे कर दिए थे। हमारा जो मैनिफेस्टो है, ये मुद्दे भी 1 साल नहीं होंगे, 1 साल में पूरे हो जाएंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं, बिजली का 300 यूनिट बिजली फ्री का, 22 लाख नौकरियों का, पेंशन का, समाजवादी पेंशन का, पुरानी पेंशन बहाली का, इस तरीके से 22-23 मुद्दे हैं जो 1 से 1.5 साल के अंदर पूरे कर दिए जाएंगे। अब मैं बात आता हूँ गाजियाबाद पे, मेरी विधानसभा पे, इस शहर पे, आपकी बात पे, अपने समाज पे। दलित जाति से आता हूँ, जनरल सीट है, लाइन पास क्षेत्र में विकास नहीं है, ना आप लोगों का विकास, ना किसी और का विकास, क्योंकि हम तो शुरू से ही देखे गए। अब आप तो सब साथ ही बैठे हैं, हमारी स्थिति क्या थी 5-6 हज़ार साल पहले और आज क्या स्थिति है। थोड़े से मजबूत हो गए, कुछ लोग पढ़ लिख लिए, आगे बढ़ गए, लेकिन ये मनुवादी सोच वाले लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ें। ये इनका अगर बस चले तो उसी हाल में ले आएंगे कि हमारे गले में हांडी और पीछे झाड़ू, अगर इनका बस चले तो। और इसके लिए काम भी कर रहे हैं ये। इसके लिए इन्होंने शिक्षा इतनी महंगी कर दी कि आप हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। प्राइमरी शिक्षा का स्तर, सरकारी स्कूलों का स्तर इतना गिरा दिया कि वहाँ के आप देखते होंगे, टीवी में दिखाते हैं, टीचर को नहीं पता कि ABCD कैसे बोलनी है और ए पे अनार कैसे लिखना है। तो शिक्षा का स्तर बिल्कुल डाउन कर चुके। प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, दोनों में इतना अंतर पैदा कर दिया। पता लगा 3 स्कूल की 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये महीने की उनकी फीस ज़्यादा ही है। रोजगार के मुद्दे पर आप देख लो, रोजगार के मुद्दे पर सिर्फ बीजेपी एक ही काम कर रही है, दल बना रही है, कभी हिंदू दल, कोई बजरंग दल, नए लड़के वहाँ जा रहे हैं, वो सब भूल रहे हैं और आवाज़ लगा रहे हैं। धार्मिक भावना भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, एक अलग चीज़ है, लेकिन धार्मिक भावनाओं से खाने को नहीं मिलता। धार्मिक भावनाओं आपकी मन की शांति के लिए तो है, लेकिन रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकती। रोजी रोटी की व्यवस्था के लिए रोजगार होना चाहिए, विकास होना चाहिए। और विकास जो बीजेपी कर रही है, कागजों में कर रही है।
ये राजनीति कर रही है, सिर्फ हमें लड़ाने की राजनीति कर रही है, धर्म से धर्म को लड़ाने की, जात से जात को लड़ाने की। और विकास की राजनीति आपको दिखाई दी होगी पिछली सरकार के अंदर, समाजवादी सरकार के अंदर। कुछ लोग की शिकायत भी है कि बीजेपी ने, इस पर बोलने में कोई गुरेज नहीं है, कि आरक्षण बिल फाड़ दिया था। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं इस बात को, तो मैं बताता हूँ कि नई सपा है, नई हवा है। बाहर से आए पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पुरानी सरकार में, अब की सरकार में जमीन आसमान का अंतर। इसका उदाहरण मैं हूँ कि उन्होंने जनरल सीट पे दलित को टिकट दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो समानता चाहते हैं, हर वर्ग को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए एक मिसाल पेश की उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कि जनरल सीट पे, वो भी ऐसी सीट जो गाजियाबाद जैसी सीट, जिसका पूरे उत्तर प्रदेश में नाम है गाजियाबाद जिले का। हर चीज़ में, कई चीज़ों में आ गए, दिल्ली से सटा हुआ है, दिल्ली में घुसने का रास्ता गाजियाबाद है, दिल्ली की सत्ता में जाने का भी और दिल्ली के अंदर जाने का भी रास्ता गाजियाबाद से होकर जाता है। तो मुझे उस रास्ते का प्रहरी बनाया है अखिलेश यादव जी ने, कि उस रास्ते पे मजबूती के साथ मैं खड़ा हूँ, आप लोगों की सेवा करूँ, आप लोगों के मान सम्मान की रक्षा करूँ, आपके विकास कार्य को आगे लेकर चलूँ, आपकी छोटी मोटी समस्याओं से बड़ी समस्याओं को लेकर विधानसभा के पटल तक उठाऊँ। आप लोगों का मुझे आशीर्वाद चाहिए। अगर पार्टी से भी किसी को कोई दिक्कत हो तो बिरादरी के नाते दे देना भाई वोट। लोगों से बोल देना भाई बिरादरी की दिक्कत है तो बिरादरी के नाते दे दो। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मेरी वजह से कई लोग रास्ते खुलेंगे, बहुत लोग रास्ते खुलेंगे, हर पार्टी रास्ते खोलेगी आगे चल के। उनको भाई एक जाटव को टिकट मिल गया, आगे चल के एससी आगे बढ़ने चाहिए, दलित समाज में कोई सी कम्युनिटी है सब आगे बढ़ेंगी। हर पार्टी को हमारी वोटों की अहमियत का पता लगेगा। अब तक हम प्लस में आते हैं कि ब्राह्मण प्लस दलित, जाट प्लस दलित, त्यागी प्लस दलित, इस सीट पर हम आगे निकलते हैं तो हम पहले नंबर पर आ जाएंगे कि दलित प्लस ब्राह्मण, दलित प्लस जाट। तो मेरी तो आप लोगों से अपील है कि 10 तारीख को साइकिल के निशान पर बटन दबाकर मुझे विजयी बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, खुद डालें, टाइम पे अपने पड़ोस में सबको बोलें डालने के लिए। मैं आपसे वादा करके जाता हूं कि जीवन भर आपकी सेवा करूंगा, यहाँ के क्षेत्रों की समस्या को सबसे पहले उठाऊंगा, सबसे पहले आगे पेश करूंगा। एक बड़ी मूलभूत समस्या भी आपके सामने आप ही की, नगर निगम की खास तौर से 10,500-11 हज़ार रुपये कुछ नहीं होता, बच्चों की फीस नहीं जाती, घर का खर्चा नहीं चलता, 2 वक्त का राशन आदमी काम कायदे से नहीं खा सकता 10,500 में। हाँ, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बोला, मैंने 3 बात बोली वहाँ पर बताई कि आदोबी पुल का निर्माण यहाँ रुका हुआ, यहाँ के लोगों को बड़ी दिक्कत होती है लाइन पार जाने के अंदर। बरसात के मौसम में ये वाला गौशाला फाटक पानी भर जाता है, जा नहीं पाते यहाँ से। तो उस पुल के निर्माण की बात सरकार आते ही सबसे पहले बनेगा। दूसरा, यहाँ पर एक लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज की व्यवस्था होगी। तीसरा, यहाँ की मेन समस्या है साफ सफाई की और स्वास्थ्य की, अस्पताल की। स्वास्थ्य होगा, अस्पताल होगा तभी स्वास्थ्य की समस्या है, उसका निर्माण होगा। और दूसरा, हमारे जो दलित बस्ती हैं वहाँ पर खास तौर से गलियों का सफाई का विशेष ख्याल रखा जाएगा। अखिलेश यादव जी ने मंच से वहाँ पर एक बात करी कि गाजियाबाद के अंदर समाजवादी भी हैं, साथ में अब अम्बेडकरवादी भी हैं। मैं दोनों का ख्याल रखूँगा, दोनों को साथ लेकर चलूँगा। इसी के बाद एक बार पुनः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि 10 तारीख को मुझे वोट देकर विजय बनाएं, साइकिल के निशान पर बटन दबाएं और लोगों से ये बोलें आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। लेबर जमीन आसमान का अंतर है। एक बरमुडा ट्रायंगल है, आपने नाम सुना होगा। तो बरमुडा ट्रायंगल में साल में केवल एक बार 2 महीने जब बिल्कुल तबीयत से आंधी तूफान आते हैं तो वहाँ से एक मछली पकड़ी जाती है। वो सबसे महंगी लेबर है दुनिया की, उससे महंगी लेबर दुनिया में कोई नहीं है। वहाँ जान का खतरा है। दूसरी सबसे खतरनाक लेबर मेहनत वाल्मीकि समाज करता है, जो 24 घंटे जान का खतरा रहता है, और दुनिया की सस्ती लेबर है, सबसे सस्ती। अंतर देखो आप कहाँ से कहाँ तक। एक आदमी मछली पकड़ रहा है और सबसे महंगा पैसा ले रहा है जान पर खेल कर। एक आदमी साफ सफाई कर रहा है जान पर खेल कर और सबसे कम पैसे ले रहा है। ये दुर्भाग्य है व्यवस्था का, ये हमारी व्यवस्था का दुर्भाग्य है कि जो आदमी हमारे सर माथे पर होना चाहिए, जो सफाई कर रहा है, देखा है तो सफाई करने वाला देवता तुल्य है, वो सर माथे पर होना चाहिए। लेकिन इस मनुवादी व्यवस्था ने उसे कहाँ बैठा रखा। हमें सत्ता परिवर्तन करनी है, व्यवस्था परिवर्तन करना। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।